हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर बाय कुलेट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे और सबको एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन है और उसका नाम हमारे सेम होता है क्लास के नेम से। सो इट इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास एंड इट हैज सेम नेम एज द क्लास। अब ऐसे मेंबर फंक्शन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो फिर वो ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। उसको हम कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ये रहा। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती है, रैंडम वैल्यू होती है। उसके अलावा हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी एलोकेट कर सकते हैं, या कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इसमें कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तीन हमारे टाइप्स हुए कंस्ट्रक्टर के: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं। ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हमने, मेंबर फंक्शन, जिसका नाम सेम है अपने क्लास की तरह। तो ये हुआ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास टाइप का। तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये क्या करेगा? रोल नंबर को 0 वैल्यू असाइन कर देगा और मार्क्स को 0.0। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसमें हम यूज़र के थ्रू कोई वैल्यू नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं वैल्यू। यहाँ पे हम सीधे वैल्यू लिख दे रहे हैं कि ये वैल्यू असाइन करनी है हमको। इसमें यूज़र का कोई इनपुट नहीं है वैल्यूज़ में। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम उसकी वैल्यूज गेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ये रहा हमारी क्लास टेस्ट। ये भी टेस्ट है और ये याद रहे, ये टी कैपिटल और स्मॉल हो गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इस बार जो हमने मेंबर फंक्शन है उसमें एक वैल्यू पास की है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ये वैल्यू हमको कब पास करनी होगी यूजर के थ्रू? ये वैल्यू हम तब पास करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस क्लास का। तो यहाँ हम साथ में ही ये वैल्यू पास करेंगे। ये जो वैल्यू पास करेंगे, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी इस कंस्ट्रक्टर में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, आई के अंदर। अब ये आई वैल्यू को हमने अपने डेटा मेंबर को दे दिया। तो कंस्ट्रक्टर का हमारा यूज क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमारे डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने में कंस्ट्रक्टर का काम आता है। पहले हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था, अब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा, जिसमें कि यूज़र खुद ही वैल्यू पास कर रहा है। अब इसमें पैरामीटर्स यहाँ पे सिंगल यूज़ किया है हमने, एक वेरिएबल यूज़ किया है आई, या मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि एक क्लास में एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट्स की कुछ वैल्यूज है अलग अलग डेटा मेंबर के लिए। मतलब सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स हैं एक क्लास के, एक ऑब्जेक्ट के पास पहले से खुद की वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट आया उसकी वैल्यू सेम हो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की तरह, तो मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे पॉइंट P1, तो P1 ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो ये कॉल होगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये नॉर्मल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लेकिन P2 के लिए मैंने क्या किया है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। सो कॉल करने का सिंटेक्स ये होता है, हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे इक्वल टू करके जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमको पास करनी है उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी। तो
हमारे P2 के x में और P2 के y में P1 का x और y स्टोर हो जाएगा। दिस इज P1। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। पहले हम एक ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में हम उसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे कैच करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करके हमारे वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ अ क्लास। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम वाली वीडियो मैंने बनाई है, वो अगली वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमने अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।